जय श्री महाकाल। दोस्तों, यह कहानी एक राजू नाम के लड़के की है। राजू एक छोटे से कस्बे में पान की दुकान चलाता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वजह थी उसकी सच्चाई और ईमानदारी। लोग कहते थे, राजू की दुकान से अगर कुछ खरीदो तो आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। राजू का जीवन आसान नहीं था। घर में बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। कमाई बस इतनी होती थी कि राजू रोज का गुजारा हो सके। कई बार खर्च पूरे नहीं पड़ते, लेकिन राजू ने कभी किसी से धोखा नहीं किया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह एक बुजुर्ग सज्जन उसकी दुकान पर आए। उन्होंने कुछ सामान खरीदा और जल्दी जल्दी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद राजू ने देखा कि काउंटर पर एक चमचमाता बटुआ पड़ा है। बटुआ खोलने पर उसमें 1000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे। राजू ने सोचा, अगर ये पैसा मेरे पास रहे तो बच्चों की पढ़ाई और माँ की दवाई आराम से हो जाएगी। कोई जान भी नहीं पाएगा। पल भर में उसके मन में लालच आया, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र अगर टूट गया तो सब बेकार है। राजू ने तुरंत निश्चय किया। उसने दुकान बंद की और उसी बुजुर्ग को ढूंढने निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद वह उन्हें पास की गली में मिले। राजू ने उनका बटुआ उन्हें हाथ में थमा दिया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, ये बटुआ मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। इसमें मेरी पत्नी के इलाज के पैसे और घर के कागज हैं। अगर तुम चाहो तो इन्हें रख सकते हो, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे नया जीवन दिया है। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग राजू की दुकान पर फिर आया। इस बार वे अकेले नहीं थे, लेकिन अपने बेटे के साथ थे। बेटा शहर में एक बड़ी कंपनी का मालिक था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा, पर इतनी ईमानदारी कम ही मिलती है। मेरा बेटा एक ईमानदार मैनेजर की तलाश में था। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ काम करो। राजू पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, मैं तो बस एक साधारण दुकानदार हूँ। मुझे ये काम कैसे मिलेगा? बुजुर्ग का बेटा हंसते हुए बोला, हमें हुनर से ज्यादा भरोसेमंद इंसान चाहिए, और तुमसे बढ़कर भरोसेमंद कौन हो सकता है? राजू ने नौकरी स्वीकार की और कुछ ही सालों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लगे, माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में होने लगा और घर में सुख शांति आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए यह कठिन लगे, लेकिन अंत में इसका इनाम जीवन को खुशियों और सम्मान से भर देता है।